हमारी नज़र किसी के किले पर नहीं है। हमारी नज़र है भारतीय जनता पार्टी के विस्तार में। जिस क्षेत्र में, जिस वर्ग में, जिस घर में भाजपा नहीं है, वह घर कल भाजपा का हो, ये हमारी इच्छा है, यही हमारा लक्ष्य है और हमारी कोशिश है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और रायबरेली को जीतें। मंत्री जी, किसानों की क्या पोजीशन है देश में? मैं समझता हूँ कि गत 8 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के लिए जो काम हुआ है वो पहले कभी इतनी बड़ी मात्रा में किसानों के लिए नहीं हुआ। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, इसको 1.5 गुना करने का काम हुआ। साल में 2 बार रबी और खरीफ में लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर MSP घोषित की जाती है। इसका लाभ किसानों को मिल रहा है। देश के 11.5 करोड़ किसानों को 6,000 रुपया वार्षिक PM सम्मान निधि का मिल रहा है। ये उनकी आय में इजाफा कर रहा है। छोटे और मझोले किसानों की ताकत बढ़ाने के लिए देश में 10,000 FPO बनाने का काम प्रारंभ किया है। इस योजना पर 6,865 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता बने और आयात से हमारी निर्भरता कम हो, इसके लिए 11,000 करोड़ रुपए की लागत से ऑयल पाम मिशन और तिलहन मिशन प्रारंभ किया है। KCC के कवर को बढ़ाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बने, मंडी से और ब्लॉक से नीचे के गांव में, इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एग्रीकल्चर इंफ्रा के लिए है। एनिमल हस्बेंड्री के लिए 15,000 करोड़ रुपया है। फिशरीज के लिए 20,000 करोड़ रुपया है। हर्बल खेती के लिए 4,000 करोड़ रुपया है। फूड प्रोसेसिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपया है। मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपया है। लगभग कृषि और संबंध जो काम काज है, खरीद को भी बढ़ाया गया है। पहले गेहूं और धान की खरीद होती थी और उत्तर प्रदेश में तो खरीद होती ही नहीं थी। 2012 तक मैं इन लोगों के साथ प्रभारी के रूप में काम करता था, तो कहीं सरकारी कांटा लगा हुआ है खरीदने के लिए ऐसा दिखाई नहीं देता था। आंदोलन ही आंदोलन होता था। आज देश भर में खरीद को भी बढ़ाया गया है। पहले गेहूं और धान की खरीद होती थी, अब दलहन और तिलहन की खरीद भी सरकार के द्वारा की जा रही है। इससे किसानों को अच्छा मुनाफा मिल रहा है। मोदी सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में भी प्रतिबद्ध रहेगी। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जलवायु की अनुकूलता और अच्छी धरती और सिंचाई के साधन होने के बावजूद भी परिवारवादी सरकारों के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश खेती में भी पिछड़ गया था। उत्तर प्रदेश मुक्त राशन खत्म हो गई। अब उत्तर प्रदेश खेती में भी पिछड़ गया था। योगी जी के नेतृत्व में अब समग्र उत्तर प्रदेश खेती के क्षेत्र में, फसल के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, फलोद्यान के क्षेत्र में और निर्यात के क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। यह हम सब लोगों के लिए प्रसन्नता की बात है। उत्तर प्रदेश में गरीबों को मिलने वाला मुफ्त राशन बंद हो गया है, क्या करें? उत्तर प्रदेश में नहीं, कोविड के समय में 80 करोड़ लोगों को 2 साल तक नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने का काम किया है। ये भी अपने आप में हिस्ट्री है। मंत्री जी, आपकी सरकार